पहला चैप्टर है हमारा वो है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर 6 में पढ़ा हुआ हमने क्या होता है? पूर्णांक होते क्या है? इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे। ठीक है, अब हम इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे। सबसे पहली है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली पढ़ी थी हमने क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन क्या जाएगा? ये क्लोजर, यानी कि देखो जब प्लस करेंगे ना दो इंटीजर्स को हम प्लस करेंगे, ठीक है, हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? इंटीजर्स ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने किया 20 प्लस 23 कितना होगा? 43। तो 43 क्या हो गया? इंटीजर्स। ठीक है, फिर एक लिया हमने प्लस का, एक लिया हमने माइनस। माइनस के लिए हमने -10, ठीक है, और प्लस का लिया हमने 6। तो -10 प्लस 6 कितना होगा? यानी कि हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं ना। 10 में 6 गए 4। तो 4 किस चीज का आएगा? माइनस का। तो -4 क्या आ गया? इंटीजर्स। ठीक है, लगा पता है? तो इंटीजर जो है क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया। लगा पता है? फिर है सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर हम एक प्लस का लेंगे एक माइनस का लेंगे वो भी क्या आ जाएगा? इंटीजर रिजल्ट आएगा ना। आएगा, हो सकता है या तो प्लस में आए या तो माइनस में आए। हमने किया 9 - 7 दो इंटीजर लिए, हमने उनको आपस में क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि माइनस किया। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? -2। 9 - 7 हो गए 2, है ना। 2 भी क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो ये था प्लस और माइनस के लिए। फिर आती इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें हम जो है कोई भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे, है ना, ये होगी एडिशन में। अगर हम एडिशन के लिए कोई भी दो नंबर्स ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? एडिशन में मिलेगा, है ना, यानी कि प्लस में मिलेगा। 9 + 3 12, है ना। फिर हम उनको उल्टा कर देंगे, 3 + 9 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 12, यानी कि सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी अंडर एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं चलती है, समझाएगा? एडिशन क्या होगी? चलेगी, और सब्सट्रैक्शन में नहीं चलेगी। 9 - 3 कितना आता है? 6। 3 - 9 -6 दोनों हो रही है से? नहीं हो रही है ना। तो इसमें क्या होगी? सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगी, चलेगा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। a × b = b × a + b = b + a। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो अंडर एडिशन करेंगे हम, ठीक है, अंडर एडिशन a + b = b + a। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेंगे हम। a पे भरा मैंने 1, b पे भरा मैंने 2। ठीक है, अब नंबर्स क्या हो गए? चेंज हो गए ना। b कहां आ गया? पहले 2 + 1 दिया, क्या भरा था हमने? 1। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 × 2 3, 2 + 1 3, दोनों में आ रहा है सेम। यानी कि कम्यूटेटिविटी जो है हमारी अंडर एडिशन जो है लग रहा है। लगा बता। अब करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, a × b × b × a। हो सकता है कहीं पे ऐसा लिखा हो a b = b a। ठीक है, बात क्या है? वही है ना, हमने पढ़ा था ना। एक क्या होगा इसमें? कोएफिशिएंट, और दूसरा क्या होगा इसमें?
क्या होगा वेरिएबल, है ना। कोफिशिएंट कौन होता है आगे वाला गुणांक, और ये होता है चर यानी कि वेरिएबल। ये आपको क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अगर मैं करूं 1 गुणा 2, 2 गुणा 1 यानी कि 1 2 2, 2 1 2, दोनों में क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इंटीजर जो है अंडर कॉम्यूटेटिविटी, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सेम हो जाते हैं, ठीक है। लगा हुआ था यस सर, है ना एग्जांपल के साथ। उसके बाद आती है एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव देख ली, है ना। इसमें क्या मिल रहा है दो इंटीजर ही मिल रहे हैं। अगर हम दो सेम नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, है ना, उनको एक्स इंटरचेंज करके, यानी कि पहले ए लिखा पहले फिर बी लिखा पहले, तो रिजल्ट क्या आ रहा है सेम। अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन में करें माइनस में लिखिए इसको, है ना, जैसे देखो a माइनस बी, बी माइनस ए, एक जगह भरा मैंने एक, माइनस का माइनस, दी जगह भरा मैंने 2, और यहाँ पर डी का कितना भरना पड़ेगा 2, संख्या आएगी सेम, है ना। जब ए अगर यहाँ पर 1 है, ए भी क्या रहेगा 1, बी अगर 2 है तो बी भी रहेगा 2 ही। 1 माइनस 2, है ना, माइनस का 1, 2 माइनस 1 नंबर चेंज हो गए, ये माइनस 1 है ये 1 है, फर्क है ना। एक और एक क्या होता है बराबर, है ना। माइनस 1 बराबर 1 होता है नहीं, ये जो है कॉम्यूटेटिव में नहीं करता है, भाग में भी ऐसा ही होता है, यानी कि डिवाइड में। अगर मैं लिखूं 1/2, है ना, फिर पहले लिखूं 2/1, अलग चीज है। ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 2, और इसको मैं काटूं ये बनेगा 0.5 होता है। यस सर, ये बराबर होते हैं ये, है ना, ये बराबर नहीं होते, तो 0.5 डज नॉट इक्वल टू 2। आई बात समझ में। कॉम्यूटेटिविटी कहाँ लगेगी हमारी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, ये कहाँ नहीं लगेगी हमारी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी और डिवाइडेशन में नहीं लगेगी, ठीक है। ये दो चीजों में नहीं लगती है। आई बात समझ, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएटिविटी, है ना। पहली क्या पढ़ी हमने क्लोजर, दूसरी पढ़ी हमने कॉम्यूटेटिव, अब तीसरी आ गई क्लोजर, ठीक है। क्लोजर नहीं एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। अब ये प्रॉपर्टी होती है a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसमें क्या आता है हमारे पास 3 इंटीजर दिए होंगे, हम कोई भी 2 पहले करेंगे, है ना, या तो फर्स्ट वाले 2 करेंगे या तो लास्ट वाले 2 करेंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या रहेगा फिर भी सेम ही करेगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले पीछे वाली क्या पढ़ी हमने a प्लस b पढ़ी इक्वल टू b प्लस a। अब इसमें क्या पढ़ा हमने, इसमें c एक तीसरा इंटीजर और आ गया, है ना, तीसरा नंबर और आ गया, वो नंबर कौन है c। प्लस कितना करेंगे हम स्टेप में, पहले 2 ही करेंगे, कोई भी 2 करेंगे हम, चाहे a c तो करो प्लस,
चाहे a b को करो प्लस चाहे b c को करो प्लस, तब रिजल्ट क्या रहेगा सेम। इसका एग्जांपल देखो है, a को लिया मैंने कितना 1 प्लस b को लिया मैंने 2 प्लस c को लिया मैंने 3। ये सब नंबरों के लिए ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है 1 2 3 के लिए कोई भी नंबर डालो तब रिजल्ट क्या आएगा सेम ही आएगा, है ना। एक या कितने डाला था मैंने 1। नंबर सब क्या चेंज नहीं होना चाहिए, देखना नंबर सेम का सेम ही रहना चाहिए। अगर a 1 है तो 1 ही होगा, b अगर 2 है तो 2 ही, c अगर 3 है तो 3 ही, अगर आगे पीछे मत लेना, है ना। प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ रखा मैंने c लिख के 4, तो रिजल्ट क्या आएगा लग आएगा, है ना। तो सेम ही रहना चाहिए, लगा पता जो हमने वैल्यू ली a के लिए 1 ली, b के लिए 2 ली, c के लिए 3 ली, है ना, ये सेम ही रहनी चाहिए। और यहाँ लिखा a के लिए 1, यहाँ लगे लिख रहे a के लिए 2, b के लिए 3, c के लिए 4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा गलत, यानी कि हमने इसमें वैल्यू गलत कर दी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन होगा हल, सॉल्व कौन होगा सबसे पहले, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वर्ड मास पढ़ा है ना। पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर ऑफ खुलेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन, है ना, लगा बात है। तो एक का क्या रहेगा 1 जमा ब्रैकेट हटेगा तो आंसर क्या होगा प्लस 3 प्लस 2 5, ठीक है। अब 5 का 5 मल्टीप्लाई में क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद क्या है प्लस, तो प्लस का 5 और बार प्लस, प्लस गुना प्लस क्या आता है प्लस, तो 5 का रहा 5। अब 1 प्लस 2 कितने होते हैं 3, ठीक है। ब्रैकेट हट गया, बार हो रहा मल्टीप्लाई प्लस के साथ, यहाँ हो रहा मल्टीप्लाई के साथ प्लस के साथ, तो प्लस गुना प्लस प्लस 3 का आया 3, 5 और 1 होता है प्लस करके 6, 3 प्लस 3 भी होता है 6, दोनों में रिजल्ट सेम आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारी एसोसिएटिविटी सही। फिर अंडर ये था अंडर एडिशन, अब उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, उसमें भी क्या होगा ऐसा ही होगा, है ना, a गुना b गुना c, है लगा हुआ था। दूसरा करेंगे हम इसको किसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये था हमारा अंडर एडिशन, ठीक है, ये था अंडर एडिशन। अब आएगा हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन, अब देखो जन प्लस था वहां क्या लिखना आपने मल्टीप्लाई, ठीक है, a इंटू b इंटू c, हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब a इंटू b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। ये अभी ऐसा ही चलेगा, लगा पता। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ, ये वैल्यू भरो चाहे और भरो, है ना। चलो देखो ये भरा मैंने, a को भरा मैंने 4, b को भरा मैंने 5, ठीक है, c को भरा मैंने 6। जो चीज ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट में ही रखनी है, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 5 किसमें आएगा ब्रैकेट में, है ना। एक मिनट, ये a b c कहां से आ रहे हैं, हमने पिछले साल पढ़ा था 6th में, क्या पढ़ा था, ये क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, है ना। इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा नंबर्स में, ठीक है। इसकी वैल्यू होती कोई भी, ये सकता है इंटीजर 0, कहीं पर नेचुरल नंबर भी होता है ना। इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। हो सकता है एक ही वैल्यू कहीं 0 भी हो, है ना। संख्या क्या पढ़ी है, नंबर लाइन पढ़ी थी 6th में, पढ़ी थी ना। तो नंबर लाइन में क्या होता है, एक साइड क्या होंगे बीच में सेंटर में होगा इसका ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि बीच में बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। एक साइड चलेगा नेगेटिव, एक साइड चलेगा पॉजिटिव। वर्टिकली भी कैसा चलेगा और हॉरिजॉन्टली भी क्या चलेगा वैसा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इस साइड का प्लस आएगा
और इस साइड को माइनस आएगा, तब यहाँ क्या लिखते हैं हम, जब इसमें क्या, इस जगह पे क्या होगी वैल्यू 0, वर्टिकल वाली भी 0 होगी और हॉरिजॉन्टल भी क्या होगी 0 होगी। इस साइड को प्लस में, इस साइड को माइनस में, नॉर्थ में क्या चलेगा प्लस और साउथ में क्या चलेगा माइनस, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी क्या आता है, इस साइड क्या होंगे, ये इंटीजर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इंटीजर के बीच में क्या आता है फिर 0, उसको तो कहीं एक ही वैल्यू क्या हो 0, ठीक है। तो करो इसको मल्टीप्लाई, 4 का रहा 4 मल्टीप्लाई 5 इज द 30। देखो यहाँ पे ऐसे ही मल्टीप्लाई है ना, कहीं पे लिखा भी होता है कहीं पे नहीं भी लिखा होता है, समझाई बात, कहीं पे क्या होगा ऐसे, इसका मतलब क्या है 4 ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 6 द 30, ब्रैकेट कट गया बाहर, मल्टीप्लाई है 4 5 द 20 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता है 30 4 का 120 26 का 120, बोथ प्रॉपर्टियों में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है सेम। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिविटी सही किसमें, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन में। ये फिर से भाग और माइनस में नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, वहां पर नंबर क्या लाएंगे आगे पीछे, कहीं पे भाग पहले करना पड़ेगा, कहीं पे माइनस पहले करना पड़ेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा डिफरेंट, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, समझाई बात। जब प्रॉपर्टी यहां पढ़ेंगे तभी आगे की एक्सरसाइज अच्छे से आएगी। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आती है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या लग रहा है, कुछ पता लग रहा है, देखो क्या लिखा है, ऐड लिखा है, हो सकता है इसमें प्लस के रिलेटेड कोई पूछा हो हमसे, ठीक है। देखो अगर हम किसी भी चीज में 0 को प्लस कर देना तो आंसर क्या रहता है सेम रहता है, जैसे a प्लस 0 क्या बन जाएगा a प्लस 0 फिर से क्या आ जाएगा, अगर 0 में ही हम 0 ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 0 है ना। यानी कि हम जिस भी संख्या को 0 से ऐड करेंगे आंसर क्या रहेगा सेम, वही संख्या आएगी, ठीक है। पता चला, या हम इसको पहले करें या हम इसको पहले करें, चाहे हम 0 को आगे लिखे चाहे हम 0 को पीछे लिखे, तो आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा, है ना। लगा बात, जैसे -1 प्लस 0 कितना हो जाएगा -1 0 है ना, ये लिखा हमने प्लस, हम ऐड कर रहे हैं यहाँ के आगे हमारे पास -1, तो उत्तर कितना आएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या हो रहा है अंदर 1 है, कुछ नहीं हो रहा है ना, 1 का क्या रहेगा 1 ही, हरकत कौन कर रहा है यहाँ पर, ये माइनस से ब्रैकेट कर रहा है हरकत, है ना। ये ब्रैकेट क्या कर रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट कर रहा है मल्टीप्लाई प्लस और माइनस को, तो प्लस गुणा माइनस कितना आता है प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, तो ये आ गया माइनस, तो माइनस का 0 माइनस से कितना होगा माइनस का 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1, आंसर क्या आ रहा है फिर भी सेम आ रहा है ना, ठीक है। लगा पता, समझाई, यस सर। ये थी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी।
फिर उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अगर हम देखो आगे क्या है हमारे पास, अगर हम ए लेते हैं पॉजिटिव का, उसको करते हैं मल्टीप्लाई नेगेटिव वाले के साथ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। क्यों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, वो क्या रहा है, गुणा, प्लस गुणा माइनस माइनस आता है, ठीक है, एक गुणा एक एक। अब देखो दो को किया हमने, ठीक है, हमने लिखा माइनस का दो, गुणा किया हम इसको एक के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस में ही आएगा। 2 1 जा 2, माइनस भी कर रहा है मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ, प्लस के साथ, ठीक है, ये किस में है, प्लस में है ना, तो माइनस गुणा प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। जब दो इंटीजर नेगेटिव हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, ये है माइनस का एक, है ना, नेगेटिव इंटीजर है ये, एक लिया मैंने नेगेटिव इंटीजर और, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जब दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में। एक गुणा एक होता है एक, 1 1 जा 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस। पढ़ा था ना पिछले साल, पढ़ा था 6 में, सारे पढ़े थे ना ये, प्लस गुणा माइनस, उत्तर आता है माइनस, चाहे माइनस आगे हो चाहे माइनस पीछे हो, आंसर क्या रहेगा, माइनस ही आएगा, ठीक है, लगा पता है, समझाई बात। उसके बाद माइनस गुणा माइनस, ठीक है, आंसर क्या आता है, प्लस, ठीक है, समझाएगा, ये रखना ध्यान। प्लस कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, माइनस के, और होगा एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का, एक होगा माइनस का, एक होगा प्लस का, आंसर किस में आएगा, माइनस। तो प्लस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है, ये हो जाता है प्लस सी, समझाई बात। फर्क क्या पड़ता है, जब प्लस गुणा माइनस हो या माइनस गुणा प्लस हो, आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर एक होगा माइनस का, एक होगा प्लस का, तो वहां पर उत्तर किस में आएगा, आंसर आएगा माइनस में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये थी किसके लिए, नेगेटिव, एक थी नेगेटिव इंटीजर के लिए और एक थी पॉजिटिव इंटीजर के लिए कि इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर क्या रहेगा, अगर हम किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, है ना, क्या आएगा, जीरो, 0 1 जा 0, है ना, हाँ, अगर हम किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0 1 मल्टीप्लाई 0 0, है ना। दूसरा होता है फिर अगर हम किसी संख्या को एक से भाग दें तो आंसर क्या आता है, वही संख्या, है ना, 2 भाग 1, कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2, ठीक है, तो क्या बात है, हाँ, ये रखना ध्यान। ठीक है, अब है इसमें एक प्रॉपर्टी और, वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये चलती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसमें होगा मल्टीप्लाई भी होगा, है ना, तो इसका पहला a, ठीक है, गुणा b प्लस c। अब हमने पहले पढ़े या तो प्लस प्लस के ही पढ़े या तो हमने गुणा गुणा के पढ़े थे। Yes. अब क्या होगा यहाँ पर, इसमें गुणा भी आ गया प्लस भी आ गया, ठीक है। एक तरीका होता है ना हमारे पास क्या करने का, ब्रैकेट खोलो, पहले अंदर वाले जमा करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, जैसा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया a गुणा b प्लस c। अब करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। अब इसको बॉटम से थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये खुलती कैसे है, ये खुलेगी a की गुणा क्या होगी पहले b के साथ, a गुणा b, a की गुणा कहां गई पहले b के साथ, फिर आएगा प्लस, फिर कहां जाएगी c के साथ, a की गुणा कहां जाएगी c के साथ, ठीक है। यानी कि ये हो गया a b प्लस a c। और इसको खोलेंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू, समझाई बात, है ना। अब इसको बॉड मास के थ्रू नहीं खोलेंगे, इसके थ्रू खोलेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू खोलेंगे। दूसरी होती माइनस के लिए, ठीक है, a गुणा b माइनस c। ये अब चलेगा यही बड़ा फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे हैं हम, तो ये जाएगा a की गुणा कितना होगी पहले b, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई, ये होगा फिर सेकंड टाइम a गुणा b, फिर आएगा माइनस a c, a गुणा c, a b माइनस a c। ये चलती है अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, लगा पता। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम फर्स्ट चैप्टर को करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टियां याद होनी चाहिए, कितनी पढ़ी हमने, एक पहली पढ़ी हमने क्लोजर, अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में हो जाती है, समझेगा, और भाग के अंडर में हो जाएगी वो। दूसरी पढ़ी हमने फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे थ्रू दी है हमारे पास तीन प्रॉपर्टियां, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था कोई भी दो संख्याओं को प्लस करो और उनको एक्सचेंज करो, है ना, कभी दो को पहले लिखो, कभी दो को बाद में लिखो, है ना, 2 + 1 1 + 2, रिजल्ट आ रहा था हमको सेम। मल्टीप्लाई में भी ऐसा था, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, था सेम। उसके बाद पढ़ी हमने एसोसिएटिव, उसने क्या था, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाली पहले दो करो, या पहले की दो करो, या फिर लास्ट की दो करो, रिजल्ट क्या आ रहा था सेम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे, इसको हम बॉड मास के थ्रू नहीं करेंगे। हम बॉड मास करते हैं ना, हम क्या करते हैं पहले, उसमें क्या था हमने बॉड मास, किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि पहले ब्रैकेट को हटाओ फिर बार आओ, ठीक है, पहले ब्रैकेट हटाया फिर बार आया, मल्टीप्लाई किया प्लस किया, ठीक है। यहाँ क्या है, अब हम इसको हरकत कहां से करेंगे, बाहर से हरकत करेंगे, बाहर से अंदर को अटैक करेंगे, ए से करेंगे b को, फिर प्लस है तो b से करेंगे c को, ठीक है, a × b प्लस a × c, ab प्लस ac, और माइनस में भी वैसा ही था, ठीक है। कल के लिए ये पढ़ते हैं प्रॉपर्टियां सारी याद कीजिए। उसके बाद पढ़ा था हमने बीच में, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 0, है ना। अब किसी संख्या को हम 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है, लगा पता।